अगर आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। इनफैक्ट आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर अब आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक सीक्वेंस में सारी चीजों को सीखोगे। हो सकता है आज आप बिल्कुल बिगनर हो, मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना है। शायद आप भी इसीलिए इस वीडियो पर आए होगे कि आप चाहते हो कि हम भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं मार्केट से, बट वो कैसे कमाते हैं। बट एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेता, सबसे पहले मैं अपने घर का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मेरे फादर एक टाइम पर कॉमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते थे, वो गोल्ड में ट्रेड करते थे। और जेन्युइनली बता रहा हूं, ये जो चार्ट्स आप जब देख रहे हो सकता है आप में से कई लोग इस चार्ट को समझते भी हो। मेरे फादर को कुछ आइडिया नहीं था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। उन्हें शायद इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि ये रेड कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्रीन कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है। मुझे याद है उनके पास एक फ़ोन होता था, नोकिया का कोई ई सीरीज आया था उस टाइम पे। और ये मैं आज से बात कर रहा हूँ कम से कम 15 साल पहले की, शायद 15 साल के आसपास हो गए होंगे इस बात को। तो जो वो नोकिया का फ़ोन था उसमें एक QWERTY कीबोर्ड होता था, और वो बड़ा फेमस हुआ था क्योंकि उसका एक पूरा QWERTY कीबोर्ड आया था और ऊपर एक स्क्रीन थी। मुझे आज भी याद है, वो फ़ोन पापा को मैं दिला के लाया था और वो उस टाइम पर 10,000 का फ़ोन होता था। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। उस सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ भाव दिखता था। भाव मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है ना, प्लस माइनस, कुछ इस तरीके की फिगर्स दिखती थी। ये चार्ट और ये कैंडल स्टिक्स कुछ नहीं दिखता था। तो वो भाव देखते थे और वो फ़ोन पे बात करते थे अपने ब्रोकर से कि भाई खरीद ले, बेच दे। तो वो ना बहुत ज़्यादा लेवरेज में ट्रेड करते थे। अब लेवरेज क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना। तो उसमें फ़ायदा भी बड़ा हो सकता है और नुकसान भी बड़ा हो सकता है। और मुझे आज भी याद है, एक ही रात में, जो कमोडिटी मार्केट है वो रात में भी खुली होती है, तो एक ही रात में उनका 10 लाख का नुकसान हो गया था, जो कि उस टाइम पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस लॉस की वजह से मतलब फादर को शायद लोन लेना पड़ गया, और उसके जो लोन की रीपेमेंट है ना, मैंने खुद कई सालों तक करी। तो लोग तो जीरो से शुरू करते हैं, मैंने माइनस से शुरू करी थी अपनी जर्नी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार ये सिर्फ मेरे फादर की कहानी नहीं है। आई एम श्योर कि आपके भी आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके हाथ जले होंगे, जिसने ट्रेडिंग में नुकसान किया होगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और अगर आप उन लोगों से पूछोगे ना, तो साइकोलॉजी क्या हो जाती है कि अगर मार्केट में हमने पैसा गवाया तो मार्केट से ही कमाएंगे। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी ने 10 लाख गवाया, मेरे फादर का 10 लाख का नुकसान हुआ, तो किसी का 10 लाख का प्रॉफिट भी तो हुआ होगा। हम वो भी तो कर सकते हैं, हम 10 लाख का प्रॉफिट भी तो कर सकते हैं मार्केट से। सी, आप कर सकते हो, बट अगर आप बिना सीखे कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक दो धारी तलवार जैसा है। मतलब आपका खुद का नुकसान पहले हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए इस चैनल पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ लर्निंग के ऊपर। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मैं आपको इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आपका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरी खुद की फेवरेट स्ट्रैटेजीज क्या है इन्वेस्टिंग की, वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करके एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है लगातार पैसा बना रहे हैं, वो क्या करते हैं। तो ये सब कुछ रिवील होने वाला। हो सकता है आपको भी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज मिले। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी में फंस जाते हो सकता है आज आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो और आप कहीं फंस जाते हो, आपका लॉस होने लग जाता है, तो उस लॉस वाली ट्रेड को भी प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट आई एम वेरी श्योर इस सीरीज के बाद मैं ऐसा पहले ही बोल सकता हूँ कि आप शायद मुझे थैंक यू करने वाले हो, बिकॉज जो हम इस सीरीज के अंदर सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आप चाहे इसके लाखों रुपए भी देते तो शायद कम रहता, मैं आपको पहले बता सकता हूँ। बट यस, आप यूट्यूब पर आके देख रहे हो, हमारे लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब कुछ फ्री है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, ऐड चलती है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू हम भी अर्न करते हैं। बट जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, आपकी जेब से पैसे नहीं जाते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने को मेरी तरफ से फ्री है, बट येस देयर आर सम बेनिफिट जो मैंने आपको पहले बता दिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गाँव में बैठा हुआ बच्चा जो आज कहीं ना कहीं एक जॉब शुरू करता है, कुछ पैसे कमाना शुरू करता है, वो ठीक तरीके से उसे इन्वेस्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में जाके अपनी कैपिटल बिल्ड कर सकता है। और अगर उसको ट्रेड भी करना है तो उसे ये समझ आएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मार्केट में कई सारे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता।
तो मान लेते हैं शायद आज आपको भी नहीं पता, आज आप बिल्कुल नए हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो आप कैसे शुरू करेंगे? ये चार्ट पर हम आएंगे, ये कैंडल स्टिक्स पर हम आएंगे, पैटर्न्स पर हम आएंगे, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे पैसा बनता है, हम सब बातें करेंगे और हम डीप भी जाने वाले हैं। इस बार जो आप सीखोगे थोड़ा सा हम 1 लेवल डीप जाएंगे, हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे, बट आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट होती क्या है, कई लोगों को अगर ये भी नहीं पता तो बता देते हैं। भाई एक ऐसी मार्केट जिसमें स्टॉक्स का लेन देन होता है। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा रिलायंस का स्टॉक है, टाटा मोटर का स्टॉक है, आईटीसी का स्टॉक है। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा एक तो आ सकता है उधार लेकर, हो सकता है खुद का कुछ पैसा हो, बट अगर कंपनी को ग्रो करना और पैसे नहीं है तो उधार लेकर आएगा। दूसरा है कि हम अपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच देते हैं, तो हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं और शेयर्स के बदले में हम पैसा उठा लेते हैं मार्केट से। तो यहां पर स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स के बदले में पैसा उठाती हैं। जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी आके पैसा उठाती है मार्केट से तो उसे बोलते हैं आईपीओ, जिसमें कंपनी बताती है कि भाई मैं अपना शेयर कितने पैसे में दे रही हूं। आप में से कोई इंसान चाहे तो वो स्टॉक को खरीद सकता है, शेयर को खरीद सकता है। आप समझ लीजिए अभी इनिशियली अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए एक ही बात है, हम एक शेयर की बात कर रहे हैं। अब आप शेयर बोल लीजिए, स्टॉक बोल लीजिए। स्टार्टिंग में आपके लिए कंसेप्ट है कि भाई एक ही चीज़ है, आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीद के अगर आप रख लेते हो, हम बोलते हैं किसी कंपनी का एक स्टॉक आपने खरीद रखा है, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट अलग है, नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम कंपनी आके अपने शेयर्स के बदले में पैसा मांगेगी या उठाएगी तो उसे बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हैं। अभी एक रिसेंटली एक टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया जिसमें लोगों का बहुत मुनाफा हुआ, क्योंकि आईपीओ के अंदर ना कंपनी बोलती है कि भाई मेरे शेयर का एग्जाम्पल के लिए 1000 का भाव है, एक शेयर आपको 1000 रुपये में मिलेगा। और जब वो स्टॉक लिस्ट हो जाता है, अब जो ये आईपीओ के अंदर ये शेयर है लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब होता है कि अल्टीमेटली एक एक्सचेंज होगा जिस पर आके लोग खरीद और बेच सकते हैं। तो एक एक्सचेंज को एनएसई और बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सारे आईपीओ आके एनएसई और बीएसई पर आके लिस्ट हो जाते हैं। लिस्ट होने पर उसका भाव क्या होता है? तो ये अगर बढ़कर मिलता है, एग्जांपल ये 1000 का शेयर 1500 में खुला, तो इसे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 50% का लिस्टिंग गेन मिल गया। तो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। बट आपने सुना होगा एक पेटीएम का आईपीओ आया था जिसके अंदर जब एक आईपीओ एग्जांपल 1000 का भाव है शेयर का और वो खुलता है 700 में, तो इसे बोलते हैं 300 रुपए के डिस्काउंट में खुला, 30% डिस्काउंट में खुला। तो डिस्काउंट में खुलना मतलब नुकसान हो गया लोगों का। तो इसी तरीके से एग्जांपल है कि पेटीएम में लोगों का नुकसान भी हुआ। तो अब ये नहीं है कि मार्केट में आप सुनते हैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी सही होती हैं। कई सारे लोग होते हैं जो आईपीओज में पैसा लगाने को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको अच्छे लिस्टिंग गेन्स होते हैं। कई सारे आईपीओज ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी चाहती है कि भाई हम मार्केट से पैसा उठाएं, जैसे कि पेटीएम का एग्जाम्पल है, बट उसमें लोगों का अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपका कैसे फ़ायदा होगा इसे समझना ज़रूरी है। तो अभी तक इतनी सी चीज़ में, इतनी सी डिस्कशन में हमने कई सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर आप नए हो तो आप समझिएगा, यहाँ पे हमने बात करी एक एक्सचेंज होता है जिसका काम क्या होता है, बायर और सेलर को मिलाना। आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो 1000 रुपए का, बट जो बेचना चाहता है, जो सेल करना चाहता है, वो 1005 रुपए में करना चाहता है। तो कैसे मिलेगा बायर और सेलर? वो काम होता है एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज पर अब ये जो यहां से एक कंसेप्ट और आता है, ये कंसेप्ट समझने जरूरी है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, बट ये वीडियोस इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये जो बाय और सेल है ना, इसे यहां पर समझिएगा, इसे बिड और आस्क कहते हैं। जो बायर है हमेशा बिड लगाता है, तो बिड लगाई उसने 1000 रुपए की, और जो आस्क है ये 1005 की हो गई। इसके बीच में डिफरेंस होता है, जो हम कहते हैं लिक्विडिटी अच्छी है। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूं बस सुन लीजिए, हो सकता है फर्स्ट टाइम है, बड़ा तेजी से जा रहे हैं
तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई 1000 में खरीदना चाहता है और कोई 1000 में ही बेचना चाहता है एग्जाम्पल, तो बायर और सेलर इमीडिएटली एक ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दिखता कैसे। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट कल को अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी आपको पूरी मिले। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बिड और आस्क में ज्यादा फर्क ना हो। अब बिड हमने अभी समझा कि बिड का मतलब होता है कि मार्केट में जो बायर है वो मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार है एक शेयर को खरीदने के लिए या फिर एक ऑप्शन को खरीदने के लिए। तो वो एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपए है, और जो सेलर है उसकी आस्क है कि भाई मैं तो 1005 में बेचूंगा। अब देखिए यहां पे जो 5 रुपए का डिफरेंस है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड बड़ा है, ये स्प्रेड जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। मतलब अगर यहां पर बिड आ रही है 1000 की और एग्जाम्पल 1000.1 आस्क है, तो ये क्या हुआ, ये स्प्रेड बहुत छोटा हो गया, सिर्फ 10 पैसे का स्प्रेड हो गया। तो ये स्प्रेड को समझना जरूरी है। नए हो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हम आगे करने वाले हैं ये छोटी छोटी चीजें ना लोग इग्नोर कर देते हैं, बात भी नहीं करते, बट ये जरूरी होता है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। तो अभी हाल ही में एक आदमी स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था। अब अगर आप नए हो तो सुन लेना मेरी बात, आपको समझ आएगा। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक तो होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, ये बहुत लिक्विड होते हैं, इसमें आपको मस्त लिक्विडिटी मिलती है। मतलब आपका बिड और आस्क में ज्यादा फर्क नहीं होता, स्प्रेड्स बहुत छोटे होते हैं। बट एक आदमी स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम कर रहा था। तो स्टॉक के भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे रिलायंस का ऑप्शन हो सकता है, आईटीसी का ऑप्शन हो सकता है, एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन हो सकता है। तो उसका एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड चल रहा था जिसमें उसका प्रॉफिट आ रहा था। मैं आपको नाम ही दे देता हूं, उसका हेवल्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा था। तो हेवल्स के स्टॉक्स में भी एफएनओ ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन के अंदर वो ट्रेड था, तो उसका ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट आ रहा था। अब उसने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, हो सकता है नए आदमी के सर के ऊपर से जा रही हो, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, हम बहुत ही बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। अगर आप पुराने हैं तो आपको लगेगा यार ये क्या बात हो रही है, बट मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझिएगा। एक आदमी हेवल्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा था और वो प्रॉफिट में था। अब उसने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ किया। तो सिक्योर ऑफ का मतलब होता है पोजीशन को काटना। उसने पोजीशन काटी और उसकी पोजीशन लॉस में घटी। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है, हम तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा होता है वहीं पे काटते हैं, वही प्रॉफिट आता है। एग्जांपल आपको 5000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको 5000 का प्रॉफिट आएगा। बट यहां पर हेवल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर वो प्रॉफिट में खड़ा था और उसने पोजीशन को सिक्योर ऑफ किया, काटा, मार्केट ऑर्डर पे काटा और वो नेगेटिव में आ गया, उसका लॉस आ गया उल्टा, प्रॉफिट तो गया ही गया। आप कहोगे ये क्या चीज है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बिड और आस्क का कंसेप्ट बताया कि अगर वो प्रॉफिट में चल रहा था, वो ऑप्शन था एग्जांपल, उसका जब आपको एक रेट दिखा रहा है कि भाई वो ऑप्शन एग्जांपल 100 रुपए का है, बट जो आदमी उसे खरीदने के लिए तैयार है, आप बेचने वाले उस ऑप्शन को, तो जो खरीदने के लिए तैयार है वो कह रहा है जी मैं तो इसके 92 रुपीज दूंगा, 8 रुपए कम दूंगा। तो वो 8 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी। तो आपको ऐसे स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी कम हो। एग्जांपल, अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, अच्छा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, बट अगर आप कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो मैं इस सीरीज के अंदर, क्योंकि हमने अपने चैनल पर अभी तक क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड होता है, नेचुरल ऑयल में कैसे ट्रेड होता है, गोल्ड के अंदर ट्रेड कैसे होता है, सिल्वर के अंदर ट्रेड कैसे होता है, ये हमने नहीं बताया है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा, इस बार मैं खुद ही आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो अगर आप गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आप गोल्ड के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो वहां पे भी सेम दिक्कत आएगी, लिक्विडिटी कम है, स्प्रेड बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए मैं पहली वीडियो में स्प्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कि मैं जो चीज खरीदना चाहता हूं, आप इसे ऐसे समझो, आप अपना एक प्रॉपर्टी, आपके पास एक घर है आपके पास एक्स्ट्रा, आप उसे बेचना चाहते हो 1 करोड़ का, बट खरीदने वाला कह रहा है 90 लाख का खरीदूंगा, तो ये 10 लाख का डिफरेंस, इसे बोलेंगे स्प्रेड हो गया ये, तो ये स्प्रेड है। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है,
हमने समझा जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी है या जिन स्टॉक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी है हम उसी में ट्रेड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अगर हम करेंगे तो। दूसरी चीज, लिक्विडिटी समझ लिया, स्प्रेड समझ लिया, बिड आस्क समझ लिया, हमने एक्सचेंज समझ लिया क्या होता है, आईपीओ समझ लिया। यहां तक कि अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो एक सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट इससे होता है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो। अब हमने दो एक्सचेंजेस की बात करी, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको कमेंट करके पहले बताना नीचे कमेंट में कि पुराना कौन सा है, बीएससी पुराना है या एनएससी पुराना है, और फिर आपको यह बताना है कि बीएससी में कितने स्टॉक्स लिस्टेड है और एनएससी के ऊपर कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, कितनी कंपनीज लिस्टेड है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो क्या होगा, थोड़ा सा गूगल करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो ये होमवर्क भी हो गया और आपकी क्यूरियोसिटी भी जगेगी थोड़ा और जानने की, है ना। तो ये हम स्टॉक मार्केट के पहले एपिसोड में हैं। तो अब हम यहीं से एकदम से आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बट मजा बहुत आएगा। ओके, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहां से बात आ जाती है स्टॉक्स की। सबसे पहले बात आती है स्टॉक्स की। अब अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 4000 कंपनीज हैं, किस किस का स्टॉक खरीदो, इतना तो पैसे ही नहीं है ना हमारे पास पैसे होते हैं लिमिटेड, हम सबके पास लिमिटेड पैसे हैं। इनफैक्ट अंबानी के पास भी लिमिटेड ही पैसे हैं, अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं है। तो अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं तो हम अपने पैसे को ना गवा नहीं सकते, और हम अपने पैसे को हर जगह नहीं लगा सकते। जब आपको घर खरीदना होता है तो आप एक ही तो घर खरीदने निकलते हो, है ना। यहाँ पे कोई आलू भिंडी की तरह तो हम घर नहीं खरीदते ना। कहने का मतलब है जब आप घर खरीद रहे हो तो आप अपनी पूरी रिसर्च करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हो। बट जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वो किसी फ्रेंड के कहने पे, कहीं से सुना था, स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ये स्टॉक्स आपके ना आलू भिंडी नहीं है भाई, पैसा लग रहा है, हार्ड एंड मनी लग रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आइए सीखते हैं। तरीका नंबर 1, फर्स्ट वे, बाय लो सेल हाई। खत्म, हो गया। ये तो हर चीज में होता है, स्टॉक्स में क्या नई चीज है। स्टॉक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी का शेयर है मार्केट में, आपने एग्जांपल के लिए उस शेयर को 100 रुपए का खरीद लिया, और अब वो बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, वो कंपनी भी कितना भी ग्रो कर सकती है, और मान लेते हैं कुछ साल के बाद आपने उसे 1000 का बेचा, तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। अब ऐसे 10 गुना हुआ जिसमें पैसा स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में। बट अब आपको पता प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ना मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे अगर तूने टाइटन में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, अगर तूने विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, अगर तूने आइशर मोटर के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, इतने गुना रिटर्न्स मिल गई। मैं कहता हूं मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया भी, तो आपने कितना पैसा किया इन्वेस्ट। मुझे कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई हमने एक स्टॉक खरीदा और हमारा पैसा डबल हो गया। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, आपका पैसा डबल हो गया, पर तुमने डाला कितना था। अगर तुमने डाला 1000 रुपया और तुम मुझे आगे बड़े एक्साइटमेंट से बता रहे हो कि तुम्हारा पैसा डबल हो गया, आपका पैसा 2000 रुपये हो गया, तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इट इज इन परसेंटेज टर्म्स 100% रिटर्न। बट आप कभी भी ऐसे स्टॉक्स मान लेते हैं जिसमें आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है, ऐसी जगह पर क्या आप अपना घर बेच के पैसा लगा दोगे? आप कहोगे ऐसा कौन करता है, कोई नहीं करता ना, घर बेच के पैसा नहीं लगाता। अब मैं आपको यहाँ से रियलिटी पे लेके चलता हूँ, बड़ा मजा आएगा। तो मेरी कल अपनी वाइफ से डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे पास ना, जैसे मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, तो मैं रियल एस्टेट खरीदता रहता हूँ, मैं पैसे जोड़ता हूँ, जब पैसे जुड़ जाते हैं मैं रियल एस्टेट खरीद लेता हूँ। तो ऐसे अब करते करते भगवान की दया से इतने साल हो गए हमें काम करते हुए, तो हमने एक डिसेंट रियल एस्टेट बनाई। तो कल मैं वाइफ से बात कर रहा था, यार मेरा ना रियल एस्टेट एजेंट का फिर से फ़ोन आया, उसने एक प्रॉपर्टी दिखाई है, तो वो इतने की प्रॉपर्टी है, एक्स अमाउंट की प्रॉपर्टी है और बढ़िया है, 3 साइड ओपन है, सब कुछ सही लग रहा है, बट मैं ना इस बार नहीं खरीदूंगा। तो कहती क्या हो गया, क्यों नहीं खरीदोगे, तुम तो हर बार बढ़िया प्रॉपर्टी आती है तो छोड़ते ही नहीं हो, तुम खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर क्या आ जाता है यार, पैसे बचते नहीं अकाउंट में। मतलब अगर आप जेन्युइनली, मैं अपने लिए बोलता हूँ, मेरे पास ना अकाउंट्स में लिक्विडिटी खत्म रह जाती है, क्योंकि जब मैं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, खत्म हो गया, फिर धीरे 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 करके दोबारा कमाते हैं। ये यूट्यूब से धीरे धीरे करके 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपये करके जमा होते रहते हैं। इसी तरीके से जो भी हम काम करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके पैसे कमाते हैं। और जब एक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, वो आप एक ना लिक्विडिटी क्रंच में चले जाते हो। तो मेरी वाइफ ने बोला इस बार तुमने पैसे अगर जमा कर लिए, तो इस बार वाई यू आर नॉट बाइंग दैट प्रॉपर्टी। तो मैंने उसे रिटर्न्स के वे में समझाया। मैंने कहा देख, अभी हमारे पास एक डिसेंट पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट का, हमारे पास एनफ प्रॉपर्टीज है, लैंड है। अब बात करते हैं
कि यहां से क्या रिटर्न्स प्रोड्यूस होंगे, और एक स्ट्रैटेजी मेरे पास है जिससे मैं अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मैंने बताया कि कितने रिटर्न्स, तो उसने बोला खुद कि यार इस वक्त फिर तुम्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी विच आई एम यूजिंग, जिससे आप भी खुद यूज कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। अब देखो ये हुआ क्या, मैंने बोला कि कोई घर बेच के पैसा लगाएगा क्या? अगर मैं घर खरीद के स्टॉक मार्केट, अभी घर खरीद सकता हूं, बट अगर मैं घर नहीं खरीद रहा और उस पैसे को भी स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि घर बेच के पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट में। बात दोनों सेम है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोगों में कभी क्या इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपना घर बेच दे? मैं नहीं कहता ऐसा आपको कभी करना है, बट मान लेते हैं आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, आप उसे बेच दो और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। आप कहोगे, आपको पूरी दुनिया पागल बोलेगी, है ना? टिल द टाइम आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपको दुनिया पागल बोलेगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये घर नहीं खरीदा और मैं कह रहा हूं कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, बट कहां? ये बड़ा कमाल की चीज है। यहां से हम जो अब सीखने वाले हैं ना, आपको बहुत मजा आने वाला है, और जो मैं आपको बताऊंगा आप कहोगे यार मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। तो अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। आपको इंटरनेट पर ना इतने सारे लोग बोलेंगे ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, ये शेयर बढ़िया है, ये 10 साल में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, सब बोलेंगे। हमारे चैनल पर अभी, इस चैनल के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे 10 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे पास, 1 करोड़ लोगों का परिवार है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक भी स्टॉक नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, है ना? और मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, रिवील कर रहा हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं है। शायद अब 6 महीने हो गए, मैंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा था सब बेच दिया, बट उस पैसे को इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। कहां किया? नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक्स नहीं है, और एवरीबडी सेज कि स्टॉक्स से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अब आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। वो जितने भी लोग जो स्टॉक्स में सलाह देते हैं इन्वेस्ट करने की, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा और यहां पे बात खत्म हो जाएगी। आप अपना जो मर्जी फेवरेट स्टॉक ले आओ, जो मर्जी, आपको ये मेरा एक्स स्टॉक है और ये नेक्स्ट टाइटन बनने वाला है, ये मेरा स्टॉक जो है ये नेक्स्ट टाइटन बनेगा। मेरा सवाल होगा, क्या घर बेच के पैसा लगा दोगे इसमें? अगर आप एक 5 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आप छोड़ो वो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मत खरीदो और 10 करोड़ का स्टॉक खरीद लो, है इतना कॉन्फिडेंस? बंदा कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी है, डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन। मैं ऐसे 10 स्टॉक या 20 स्टॉक खरीदूंगा और वो 20 स्टॉक में से 2-4 भी चल गए तो मजा आ गया, फिर तो तुम लॉटरी खेल रहे हो। मुझे शॉर्ट पता होना चाहिए ना यार कि पैसा बढ़ेगा। अगर हमारा देश बढ़ेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा। अगर हम किसी स्टॉक में इतने कॉन्फिडेंस के साथ पैसा ही नहीं लगा सकते सारी एनालिसिस के बाद भी, तो फिर क्या फायदा? अगर वो स्टॉक 10 गुना भी हो गया और मेरा लगा ही 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख का 10 लाख होगा। बट अगर मैंने लगाया 1 करोड़ रुपए और सिर्फ 10% की रिटर्न आई, तब भी तो 10 लाख रुपए आ गया। तो अगर आज आपको ये समझ आ जाए, देखो मेरे को इतना पता है कि आप में से ज्यादातर लोग, हमारा जो इंडिया है ना, ये अभी बहुत यंग है। जापान बूढ़ा हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, हमारे इंडिया में ना यंग यूथ बहुत ज्यादा है, और यूथ के पास ना टैलेंट बहुत ज्यादा है, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो उसके ग्रो करने के चांसेस एक्सपोनेंशियल है। अगर आज आप 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 20,000 के 22,000 कमाओगे, हो सकता है 20,000 से सीधे 40,000 पे जंप मारो, 40 से सीधा 60,000 पे जंप मारो, 60,000 से सीधा 1 लाख पे जंप मारो। तो ये जंप्स जो हो रही हैं ये पहले पॉसिबल नहीं थी, बट अभी क्या है, जो एक्चुअल में अच्छे लोग हैं, जो अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं, वो अपने अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आएंगे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी प्रोफेशन के अंदर हो, वहां पे अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, तो जो आज आप पैसा कमाओगे उसे कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, तो आपको अब जो मैं बता रहा हूं सीखना बड़ा जरूरी है। सो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आज मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है। मैं क्यों स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, पहले मैं आपको ये बताता हूं, फिर बताऊंगा कि कहां इन्वेस्ट करता हूं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं भाई, बट मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे पास कल को 100 करोड़ रुपए भी है तो मैं 100 करोड़ को इन्वेस्ट कर सकता हूं, यह सोचे बिना कि इस पैसे का क्या होगा। बट उसको करने का तरीका है कि जिससे हमें लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि आपने, मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपया डाला और अगले दिन ही मार्केट में करेक्शन आ गया,
तो आपको तो दिल पे एकदम से हार्ट अटैक आ जाएगा कि यार 10% का अगर करेक्शन आ गया मार्केट में तो आपको हो गया यार तो 10 लाख का नुकसान हो गया। यही नहीं करना बस हमें, इसे समझेंगे, ठीक है। तो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। देखो स्टॉक्स के साथ ना 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होता क्या है कि आप चाहे जितनी भी एनालिसिस करो, अभी हम इस सीरीज के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो हमेशा आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे, अल्फा प्रोड्यूस करते हुए देखेंगे, अच्छे चलने वाले स्टॉक्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मार्केट के अंदर है। बट जब आपके पास स्टॉक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी आदमी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता कि मैं 1 या 2 स्टॉक्स में ही बहुत ज्यादा पैसा लगाऊंगा। वो 10-20 स्टॉक्स में पैसा लगाता है। तो जब कोई 10 या 20 स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, तो आप इसे बोलते हो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कि मेरे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। मैंने कुछ बैंक्स में पैसा लगाया हुआ है, कुछ आईटी में पैसा लगाया हुआ है, कुछ फार्मा में पैसा लगाया हुआ है, आपने अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है। तो आपके पास अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बट अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो आप इन स्टॉक्स को एक्टिवली मॉनिटर करते हो। आप देखते हो कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, किसे निकालूं, किसे रीबैलेंस करूंगा, बहुत सारी चीजें देखते रहोगे और ये आप करते रहोगे। अगर आप ये करते रहोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि आप किसी स्टॉक को निकालोगे, किसी स्टॉक के अंदर न्यूज़ गलत आ गई, उसकी मैनेजमेंट चेंज हो गई, वो स्टॉक गिरा हुआ है, तो आपके दिमाग में वो स्टॉक चलता रहेगा। जब आपके दिमाग में वो स्टॉक चलता रहेगा, आप उसके बारे में बार बार देख रहे हो, तो यार जो आप मेन काम करते हो ना, जो भी, उससे आप टाइम निकाल के आप इसमें टाइम लगा रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई स्टॉक कितना ही अच्छा हो, कोई आदमी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करता है, आपकी वैसे ही डाइवर्सिफाइड हो रही है। तो ये मेरा अपना मानना है कि अगर मुझे यही करना है, 10-20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो मैं इन 10-20 स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाऊं? एक ही बार के अंदर मैं एक ETF खरीद लेता हूं ना। अब आप कहोगे भाई ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस ETF, ये क्या नई चीज आ गई? और इसके बाद जाके हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, अभी नहीं करेंगे। तो मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, मैं ETF में भी इन्वेस्ट करता हूं, बट फर्क क्या है? एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव ट्रैकिंग को बंद कर रखा है। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जितने ETFs को आपको नाम बताऊंगा और उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको समझ आएगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखेगा। आप जितने भी आप अच्छे अच्छे जो लोग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, उनके 10-20 स्टॉक्स में से कोई ना कोई स्टॉक्स होंगे जो मरे पड़े होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ 2-4 स्टॉक्स ऐसे होते हैं। अब सब ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना तो निफ्टी में ही कर लो ना। वो ढूंढेंगे एक हाई ग्रोथ कंपनी को, वो लाएंगे वो मिड कैप से और स्मॉल कैप से निकाल के, बट अगर वो नीचे से निकाल के लाएंगे, तो अगर वो 10-20 कंपनीज का पोर्टफोलियो उनके पास है, 10-20 स्टॉक्स का, तो उसमें से 2-4 स्टॉक्स डूबे मिलेंगे और वो पड़े मिलेंगे, उसके बारे में वो सोचते रहेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट कर दी, वो गलत कर दिया, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार पैसा लगा दिया, बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, जिससे मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूं, स्टॉक इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैंने खरीदे इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप स्टॉक्स हैं, इंडिया की और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। कैसे है और क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत मजा आने वाला है यार। बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में आपको वैसे बताऊंगा जैसे मैं समझता हूं और जैसे मुझे लगता है कि इससे मेरा और लोगों का हाईएस्ट बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ETF की बात करने वाले हैं, ETF की स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, और मैं आपको 2 तरीके की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ETF को किस तरीके से समझना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, आपकी एक जॉब पर आप हो, तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों में बहुत मजा आने वाला है, और इस सीरीज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सीखो, क्योंकि आपका ना एक तो दिमागी तौर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, पैसा ज़्यादा बनेगा, आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे और आप बड़ा पैसा लगा पाओगे। बट एक बार में ETF में भी पैसा नहीं लगाना। तो ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, अगर आप यहीं पे छोड़ के चले जाओगे तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है ना, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसमें जो सेटिंग होती है जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती है, तो उसे एक्टिवेट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सारी मिले। फाइनली इस वीडियो को अगर आप चाहें तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, हर कम्युनिटी पर जहाँ पर भी आप हैं, सोशल मीडिया पर आप जहाँ पर भी हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, और आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इंपॉर्टेंट एक चीज़ और क्या है
कि आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो आपको कोई सालाना चार्जेस नहीं देने, कोई आपको अकाउंट खुलवाने के चार्जेस नहीं देने, और डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो आपको बहुत कम ना के बराबर ब्रोकरेज लगती है, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो I will see you in the next video. Till that time, you can open your Demat account for free. You can like this video, and अगर आपके कुछ सवाल आप comments में पूछ सकते हैं. We'll see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.